अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। अगवा होने वाली फरार होने में कामयाब, मोहम्मद अली बिना जुर्म हवालात में बंद। हवेली लखा से आया शीदा का केस। जुबान तो आपकी भी बहुत चलती है भाभी। मेरे तो हाथ भी बहुत चलते हैं, समझी? अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में मवेशी चोरी की नाकाम वारदात, 8 अफराद हलाक, एक खानदान सुलह पर तैयार, जमानत है दरकार। कश्मीर से आया मिर्जा जाखरानी का केस। हवेली लखा से आया शीदा के अगवा का केस, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ थाना सदर दीपालपुर में। कौन है शीदा और किसने उसे अगवा किया, आइए देखते हैं आज की पुलिस फाइल में। पंजाब के ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में वाक़े है तहसील देपालपुर, जिसका कस्बा है हवेली लखा। हवेली लखा के नवाही गांव बुंगा साल्हे में ये घर मोहम्मद अली का है। वो एक मेहनत कश है जो जमीन ठेके पर लेकर काश्तकारी करता और रोजी कमाता है। मोहम्मद अली के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जबकि उसके साथ उसकी बीवी के अलावा उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती है। एक रोज मोहम्मद अली का भाई हनीफ, जो दूसरे गांव में रहता था, उसकी 12 साला बेटी शीदा का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने उसके पास आया। लेकिन मोहम्मद अली ने बेटी की छोटी उम्र होने की वजह से उसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। दरअसल वो अपने भाई के यहाँ ये रिश्ता नहीं करना चाहता था। क्योंकि उसके दोनों भाइयों मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद शरीफ के बेटे आवारा और नाकारा थे। वो कोई काम काज ना करते, सारा दिन दोस्तों के साथ महफिलें सजाते और आने जाने वालों को धमकियां लगाते, छीना झपटी करते और अपनी गाड़ी चलाते। 7 फरवरी 2012 की रात मोहम्मद अली अपने माल मवेशियों के करीब सोया हुआ था। रात तकरीबन 2 बजे 5 अफराद बमा असलहा कैरी डब्बे में सवार होकर आए और मोहम्मद अली के घर दाखिल हो गए। मेरे को इतने रात 6 बजे मेरी बेटी मंगदे आए, मैं नहीं दी मेरे बने वास्ते। रात 6 बजे इतने रात 2 बजे 6 बंदे ने कारी डब्बा नाल इन्ने, मैं तो माल को सुता पिया, मैनू मार कुटते, मेरी बच्ची भी ले गए, मेरी समानी नू भी मारा ने, नूह नू भी मारा ने। मुल्जिमान ने मोहम्मद अली की 12 साला बेटी शीदा को अगवा करने के दौरान फायरिंग भी की। ये कारतूस उसी फायरिंग का सबूत हैं। रात के अंधेरे में फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका मोहम्मद अली के घर की तरफ लपके, जिन्हें मोहम्मद अली ने रोते हुए बताया, मेरी बेटी शीदा को मेरा भाई हनीफ और शरीफ अपने साथियों के साथ अगवा करके ले गए हैं। मगर अहले इलाका मोहम्मद अली की फरियाद सुनकर उसकी कोई मदद न कर सके, क्योंकि उस वक्त मुल्जिमान फरार हो चुके थे। सुबह होने पर मोहम्मद अली थाना सदर दीपालपुर पहुंच गया। थाना सदर दीपालपुर के SHO ने उसकी बात सुनी जरूर, मगर अपनी रिवायती हट धर्मी की वजह से उसकी FIR दर्ज ना की। वल्ले गए SHO को पर्चे दी बारू अगे वो मुलजम उत्थे आए बैठे, मेरा SHO पर्चा नहीं लिया, असी हटते आए, अगू वल्ले आई तू बुढ़िया बंदे सारा पिंड रालते गया है,
डिप्टी ने आखा तां पर्चा लिया SHO। उस तो बाद जनाब मेरे मुलजम नहीं फड़े सी। फायरिंग की आवाज सुनकर आने वाले एक मकामी जिम्मेदार का कहना है, जी जी मैं मुकामी जिम्मेदार हाँ जी, तो ये रोड के ऊपर बैठे गड्डी ते आए कुछ ना मालूम फिलहाल इन्होंने कोई बेहतर पता उसे कौन है कौन नहीं है। कोई इतों मुकामी लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी है, वो फायरिंग तो बाद सुनते हुए इतने आए तो लेकिन तक वो गड्डी ते वापस जा चुके हैं। मगर थाना सदर देपालपुर के SHO का कहना है, ये अदालत के हुक्म से मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें मुझे हालात मशकूक लग रहे थे और मैं ख़ुद मौका पे गया हूँ और IO को भी मैंने साथ लेके सारी इसकी गांव के लोगों से भी पूछा है, इसमें कोई सदाकत या हकीकत नज़र नहीं आई है। शीदा की माँ जिससे मुल्जिमान बेटी छीन कर ले गए, वो कहती है, आयन तो मेरा कुछ और ही खोना लगा। मैं कहा मेरा कुछ और ही क्यों खोंदे ने, थाड़ा आपस में भरावां दा मामला तुसी आपस में निबड़ो, ए ना साडा की गुनाह है। उसा जी मेरे मैनू धप्पे मारे ने तो मेरी बेटी जी मेरे को कोल ये ने तो मैं हट ते मैं बैठ ते एडा थल्ले डेग पित डेग ते तुमने उठा दत्ते मैनू त्रुई पिरन तो मैं मोड़ भी आदी दी बाह नहीं छड्डी। उसा दो बंदे मेरी बाह चढ़ा ते मरोड़ ते मेरी बाह सट्टी ते मेरी दिल ला ते वाकई। ये है शीदा बीबी जिसे उस दिन मुल्जिमान अपने साथ लेकर गए थे। मैंने हवेली दो है कमरे, एक दरवाजा खोनी है, मैं जो दे बैठे मैनू ना तेरे मेरे पप्पे के उनके बेटे ते ना तेरा निकाह कराना। मैं करा मेरा तो जमा पे जिंदा ते चार जे मुड़ जाना ना मैंने धमकियां लाइया दो तीन धप्पे मारन। जब मोहम्मद अली अपनी बेटी के मुल्जिमान को गिरफ्तार कराने थाने पहुंचा तो उल्टा उसे ही हवालात में बंद कर दिया गया। मोहम्मद अली के घर वालों और इलाके के लोगों ने प्रेस क्लब हवेली लखा के सामने उसकी नाजायज गिरफ्तारी और रिहाई के लिए एहतजाज किया। पुलिस फाइल टीम जब मोहम्मद अली की गिरफ्तारी का सुनकर थाना सिटी देपालपुर पहुंची तो वाकई वो हवालात में बंद था। उसे किस वजह से हवालात में रखा गया था? क्या उसने कोई वारदात की थी या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज था? ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए शीदा अगवा, FIR दर्ज ना हुई, शीदा के केस में आगे क्या हुआ? थाना सिटी में मोहम्मद अली को इसलिए हवालात में रखा गया था क्योंकि उसके एक भाई को फायर लगा था, जिसकी FIR पुलिस ने थाना सिटी देपालपुर में दर्ज की थी। थाना सिटी देपालपुर के SHO से जब मोहम्मद अली की गिरफ्तारी बारे पूछा गया तो उसका कहना था, 22 तारीख को शाम को 15 पर कॉल हुई थी कि उसने अपना उसके भाई है उसकी आमना बीबी उसके मेरे खामद को फायर लग गया है उधर गांव में। मैं उधर मौका पर गया था, वो मौका पर वो उधर वाकई वो जख्मी हालत में पड़ा था, खून बह रहा था, उसको उठा के लाया, उसको अस्पताल में ले गए, उसका मेडिकल करवाया, फिर उसका पर्चा दर्ज हुआ। जब SHO से पूछा गया क्या ये फायरिंग मोहम्मद अली ने की थी या जख्मी होने वाले ने ड्रामा रचाकर उसका नाम लिया था, तो अपनी कारकर्दगी बयान करते हुए SHO ने बताया, बस फायर तो उसको लगा ही हुआ था, लेकिन वो बड़े लोग वो कर रहे थे, लेकिन वो था वो मशकूक ही था, लेकिन पर्चा तो फिर हमने दर्ज करना होता है ना उसको। एक जानिब सिटी थाना देपालपुर के थानेदार ने मोहम्मद अली को बिना किसी जुर्म के हवालात में कैद कर लिया, तो दूसरी जानिब हठधर्मी से इस बात का इनकार करते हुए कहा, नहीं वो इधर आए थे लेकिन बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने सारे हालात हमें बताए कि हमारे ये हाल है, उनका भाई है, उनके उसकी जो मुदैया है उसकी सकी बहन है, तो जब उनके हालात का पता चला तो हमने उसको फारग कर दिया था, हम जाएं भी अपना तफ्तीश में शामिल हों आप। ये इस केस का तफ्तीशी है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ,
जब इससे केस बारे पूछा गया तो उसने जवाब देने से यकसर इनकार करते हुए पुलिस फाइल टीम को ही धमकाना शुरू कर दिया। इस तरह देपालपुर पुलिस ने न सिर्फ दोनों फरीकों से माल कमाया बल्कि दोनों घरों को बेवकूफ भी बनाया। थाना सदर देपालपुर के SHO का मुल्जिमान की गिरफ्तारी बारे मौक़िफ़ ये था। जब तक मुल्ज़म डिक्लेयर ना होगा ये मुल्ज़म है, उस वक्त तक तो वो मुल्ज़म नहीं होगा। मुल्ज़म तो इस वक्त होगा ना जब ये डिक्लेयर हो जाएगा ये वाकई मुल्ज़म है, और उसको फिर अगर वो मुल्ज़म है तो फिर तो इस ऐसे मुकदमे में उसको बहुत बड़ी सज़ा है। उधर तकरीबन 5-6 रोज के बाद शीदा, जिसको अगवा किया गया था, मौका पाकर अगवा करने वाले अपने चचाओं के घर से फरार होकर घर पहुंचने में कामयाब हो गई। तो जरा बड़े नटोरियत मगर मम्मी टोर पे सार जी एक बास कली आई बुंगे आली तो मम्मी चाट माँ जी बुंगे आ गए। मोहम्मद अली की बूढ़ी माँ अपने ही बेटों के हाथों अजियत का शिकार है। एक बेटा मुतासिर है तो दूसरे मुल्जिमान। एक जी अता चोर बट्टू वो भी अनीप दा संडू है, एक शरीफ है, एक अनीफ है, एक को मेरा दो तरह है। तो ना जी दो बंदे हवेली टू जाने इथे डाला मैं तो इथे गल पे जी मैनू आगा बेहोश हो गई। जब मेरी बच्ची मेरे को खुश गई ना मैं बेहोश हो के बांधे को बैठ मैं देख भाई मैंने रंदी नु छड्डा दे मेरे पुत्र नु बाट वजह मैनू जोर को नहीं लगदा पे मैं कितना बच्चा कितो मेरे तो ही पुत्र खोल जी खोल आए भी पुत्र जिंदी खोल के मैं भी पुत्र मैं बड़ी कोई ये हैं हनीफ, शरीफ और उनका तीसरा साथी। मोहम्मद अली अब भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं। उन्हें मेरे ते झूठा पर्चा दे ते मैनू हवालाटे बंद करा दे, उल्टियां धमकियां देंदे आने पर्चा वापस लाए ने तेरे नाल कर सकते जेल भेज सा। जनाब मेरे नाल कोई इंसाफ नहीं हो रहा, पुलिस मेरे नाल कोई नहीं साथ कर ले, मैनू हुण मोड़ धमकियां देंदे जिते उन्हें दिल करे उत्ते मैंने फाड़ते अंदर डाक देंदे। प्रेस वालियां दी मेहरबानी है जी ना मैं छुट्टिया। अगवा होने वाली शीदा की दादी और उसके वालिद की वालदा रोते हुए दरखास्त करती है। वजीर आला नाल साडा मुतालबा है कि साडी इत्थे नहीं पुलिस सुनी, नहीं सानू कोई किधर बुचड़ी हाथ नहीं करते पे, मुड़ असीं की कर सकने हैं, गरीब आदमी है। एसपी मूसा डीपीओ उकाड़ा से कहता है कि वो जाती दिलचस्पी लेते हुए ना सिर्फ दोनों फरीकों के दरमियान तस्फिया कराएं, बल्कि थाना सदर और थाना सिटी पुलिस देपालपुर से मोहम्मद अली की जान भी आजाद कराएं और तफ्तीशी मोहम्मद अशरफ से भी, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। जुबान तो आपकी भी बहुत चलती है भाभी। मेरे तो हाथ भी बहुत चलते हैं। ब्रेक के बाद देखिए अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में। घर से बाहर निकलकर जन्नत तलाश करते करते बहुत से लोग अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है लैला की, जो घर से निकली थी अपना मुस्तकबिल बनाने, मगर हालात ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां तारीकी और मायूसी के सिवा कुछ ना था। मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी। अब्बा के मरने के बाद भाइयों ने मकान बेच डाला
और कहा कि नई जगह पर मकान बनाएंगे। मैंने और अम्मा ने उनसे हिस्सा नहीं लिया। यही हमारी गलती थी। छोटा भाई तो भाग गया और मैं और अम्मा बड़े भाई की मोहताज हो गईं। कितनी दफा कहा है, खाती हैं मैं तो 2 बार भी लिया कर। बड़े बड़े सड़ रहे थे। ये किस तरह बात कर रही हैं भाभी आप? अब तू मुझे सिखाएगी कैसे बात करनी है। बाप तो तेरा मर गया और मेरे गले डाल गया तुम माँ बेटी। जब आपने हिस्सा लेना था तब तो बड़ा सबके वाली जाती थी आप। किट भर की जुबान है तेरी और कैंची की तरह चलती है। जुबान तो आपकी भी बहुत चलती है भाभी। मेरे तो हाथ भी बहुत चलते हैं, समझी? उन दिनों मेरी अम्मा खाला के घर गई हुई थी। उस दिन जब भाई घर आए तो सोचा था कि इनसे शिकायत करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये काम भाभी मुझसे पहले करेगी। भाभी ने भाई को एक की चाल लगाकर बताई। भाई ने मुझे वैश्यों की तरह मारा। मैं बेबस थी। उसका और उसकी बीवी का कुछ भी नहीं कर सकी। इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बाप के मरने के बाद बेआसरा हुई थी और आज बेघर भी हो गई। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। सिर्फ एक सहेली थी जिससे मिले हुए एक अरसा हो गया था। इसको फ़ोन किया और उसके घर चली गई। ये है मेरी छोटी सी जन्नत, मैंने खुद बनाई है। कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारे चेहरे के जख्म सब कुछ बता रहे हैं। तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं, आज करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो और इस घर को अपना ही घर समझो। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो भी मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उनको खाला के घर ही रहने का कहा और ख़ुद नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी, ताकि जल्दी से जल्दी मैं भी आरफा की तरह अपनी एक छोटी सी जन्नत बना सकूं। क्या बना? क्या हुआ? अब रो ही जाओगी या मुझे कुछ बताओगी भी? वो जो मैं इंटरव्यू देने गई थी ना। बस मैं समझ गई, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग तो होते ही ऐसे हैं। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मैं वहां से भाग गई हूँ। अच्छा चल रोना बंद कर, बैठना। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये लो। ये क्या है? ये दुखों की दुआ है, पियो, सब दुख भुला देगी। आरफा अक्सर कहती थी कि जो मैं करती हूँ वो करूँ, मगर मैं हमेशा इनकार करती रही। वो पहला दिन था जब मैंने पहली बार मुंह लगाया था। उस दिन के बाद आरफा मुझे अपनी लाइन पर ले आई थी और मुझे भी समझ आ गई थी कि अगर अपनी जन्नत बनानी है तो ऐसे ही बनेगी। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे पहले काम का हिस्सा। कितने? 10,000 है। वैसे एक बात है, रिस्क सारा हम लोग लेते हैं और पैसे सारे रियाज ले जाते हैं। आ लेने दो सियाज,
दो दो हाथ उसके साथ भी करते हैं। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? हाँ ले। रियाज हमारा गैंग लीडर था और ड्रग डीलर भी, और हम दोनों उसके लिए काम करती थीं। लड़कियां होने की वजह से रिक्शों में नाकों पर से गुजरना आसान था और आसानी से ड्रग एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाती थी। लेकिन उसके लिए रियाज हमें सिर्फ 2% देता था और बाकी सारा माल खुद रख लेता था। भूल गई जब कुछ नहीं था तेरे पास, बड़ी मिन्नतें कर रही थी और अब मस्ती चढ़ गई है और अब ये लड़की बात करेगी मुझसे। उसकी तरफ क्यों जाता है? मुझसे बात करना कहीं कर। बंद कर। रियाज भाई वो क्या है ना, महंगाई बहुत हो गई है, आप भी कुछ हिस्सा बढ़ा दे। तो ऐसे कहो ना, ये मुझे कहती है तो खोल जुबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रियाज भाई यार मेरे साथ है। उस वक्त हम रियाज की बात मान गए, लेकिन हमने उसका बदला 1 माह बाद ले लिया। रियाज का माल जवेद भाई को पहुंचा दिया, जिसकी रियाज से मुखालफत थी। हम समझते थे कि हमने मैदान मार लिया और अब हमारा अगला कदम ये घर और ये शहर छोड़ने का था, मगर बहुत कर लिया माल इधर का उधर तुम लोगों ने, अब थाने चले। रियाज ने अपना बदला ले लिया था। यूं मैं घर की जन्नत से निकाली गई और फिर अपनी जन्नत बनाने की कोशिश में जुर्म के जहन्नम में उतर गई। अब सोचती हूँ कि जेल में मेरा क्या बनेगा। इससे ज़्यादा फिक्र मुझे अपनी माँ की है, उसका क्या बनेगा। हमारे मुआशरे में न जाने ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो हालात के हाथों मजबूर होकर ऐसी राहों पर चल निकलती हैं जिनका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। अगर आपके आसपास हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए मवेशी चोरी की नाकाम वारदात, 8 अफराद हलाक, एक खानदान सुलह पर तैयार, जमानत है दरकार, कश्मीर से आया मिर्जा जाखरानी का केस। सिंध का जिला कश्मीर जहां राज है कबाइल का, वहीं से आया है 8 अफराद के कत्ल का केस। आइए देखते हैं आज की पुलिस फाइल में। जिला कश्मीर सिंध का वो जिला है जिसमें आबाद हैं मुख्तलिफ कबाइल जो रहते हैं अपने कबायली सरदारों के जेरे असर। इसीलिए वहां चलता है सरदारी कानून। यूं कबाइल की रहती है आपस में जंग और नहीं होती उनके दिलों में जीने की उमंग। जिला कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से चोरी, कारोकारी, रिश्ते के तनाज़े, जमीन और कभी मोबाइल चार्ज करके ना देने पर शुरू होने वाले झगड़े कबायली तसादुम में बदलकर अब तक कई बेगुनाह लोगों की जान ले चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिला कश्मीर के शहर कंदकोट से 25 किलोमीटर दूर वाक़े नवाही गांव दिलशाद जाखरानी में 22 अगस्त 2007 की रात 3:15 बजे मिर्जा जाखरानी अपने भाइयों के साथ घर में सुकून की नींद सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे सहन से माल मवेशियों के गलों में बंधी घंटियों और आदमियों की आवाजें सुनाई दी। उसने अपने भाइयों को नींद से उठाकर साथ लिया। अचानक उन्हें मवेशी चोरी करने की गरज से एक कोने में 7 मुसल्ला अफराद बैठे नजर आए।
जिस पर उसने भाइयों के साथ मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनते ही चोरों ने मिर्जा जाखरानी और उनके घर वालों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। मुल्जिमान की इस फायरिंग के नतीजे में घर का मालिक 17 साला मिर्जा जाखरानी कत्ल, जबकि उसका दूसरा भाई तुफैल जाखरानी जख्मी हो गया। इस डकैती और कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई हालू खान जाखरानी ने शाह गुल वल्द बुलंद खान, जमशेर वल्द शाह गुल मजारी, आतिफ वल्द भाग्यो, सरदार खोसा और 3 नामालूम मुसल्ला अफराद पर कश्मोर थाने में दर्ज करा दिया, जबकि पुलिस ने सिर्फ एक मुल्जिम शाह गुल को गिरफ्तार किया। मकतूल मिर्जा जाखरानी के वरसा उसके बाकी कातिलों को कुछ अरसे तलाश करते रहे, मगर उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस दौरान ना ही कश्मोर पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार किया, जिस पर मकतूल के वरसा मायूस होकर मजीद कत्लो गारत से बचने के लिए अपना इलाका छोड़कर पंजाब के इलाके लैया चले गए। इस तनाज़े को 5 साल गुजर चुके थे। इसी दौरान मिर्जा जाखरानी के वर्सा को लैया में पता चला कि मिर्जा जाखरानी के कत्ल में उनके सगे खालाजाद मुलव्विस थे। ये सुनकर कत्ल होने वाले मिर्जा जाखरानी के घर वालों ने उसके कातिलों को कबायली सरदारों से सजा दिलाने का फैसला किया और शिकायत लेकर अपने कबायली सरदार के पास पहुंच गए। हे आया इन घर छॾे, वरी भी आया सरदार अमीर चए तू हिते अचजे, हे आया इन हिते लगे घर में। मगर उनके यहाँ आने की इत्तला उनके दुश्मनों को हो चुकी थी। कत्ल का मुल्जिम करार दिए जाने के बाद बख्तियार जाखरानी ने अपनी कौम के सरदार हैदर अली जाखरानी और दीगर बासर लोगों की मिन्नतें करके अपने आप को बेकसूर करार दिलवा लिया, लेकिन मकतूल मिर्जा जाखरानी के वरसा ने बख्तियार जाखरानी और उसके साथियों को बेकसूर करार दिए जाने का सरदार का फैसला मानने से इनकार कर दिया और मामला हल होने की बजाय जूं का तूं रहा। 7 फरवरी 2012 के दिन अपने गांव से मोटरसाइकिल पर बडानी शहर की तरफ जाने वाले 60 साला बख्तियार जाखरानी, 50 साला वड्डो जाखरानी और 26 साला शहजाद उर्फ टेडी जाखरानी ने जैसे ही गुड्डू पुल क्रॉस किया तो झाड़ियों में छुपे हुए मुसल्ला अफराद ने उन पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें तीनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही हलाक हो गए। चाचू असांजो पी हिकिड़ो साउटर साइकिल मोटर ते वेंदा पिया बडाणी साईं, उते कम कार साईं असांखे हाल थियो चई तुंहिंजा जवान मारिया अथनि साईं। असां बि उते गॾु हुयासीं, उते दाह कयोसीं साह जे कफ़ूं, असां वहीं खामे ते लड़ी वेठासीं। जंहिं महिल उहो मारे रवाना थिया आहिनि पोइ साईं असां निकितासीं, पोइ साईं इहे साइकिल मोटरनि ते भॼी विया आहिनि साईं। इस कत्ल का मुकदमा 7 मुल्जिमान के खिलाफ थाना बख्शापुर में दर्ज कर लिया गया, मगर उनमें से कौन गिरफ्तार हो सका जी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद देखिए जाती दुश्मनी बन गई कबीलों की लड़ाई, जमीने गैर आबाद, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद। मिर्जा जाखरानी कत्ल केस में आगे क्या हुआ?
जाखरानी कबीले के 3 मकतूलों के 7 कातलों में से पुलिस ने 3 मुल्जिमान खमीसो, समी और अल्ताफ जाखरानी को गिरफ्तार कर लिया। 30 मार्च 2012 की सुबह 8 बजे मकतूल मिर्जा जाखरानी के घर वाले अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हुए थे। अचानक 13 से जायद मुसल्ला अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, उनके गांव का मुहासरा करके उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया और फायरिंग शुरू कर दी। चार घंटे तक होने वाली इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद अली बाग, खंडू उर्फ इमाम बख्श और सहूलत खान जाखरानी हलाक हो गए, जबकि एक हमलावर रोजदीन वल्द खमीसू जाखरानी भी हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर एसपी कश्मीर उमर सलामत अली पुलिस की नफरी के साथ वकूए पर पहुंच गए, मगर घर वालों के मुताबिक पुलिस देर से वहां पहुंची। एसपी साहब ने वया से बाबा फायरिंग हले तो कुरान के मन अच पो मजे सा कपड़ो करन मजे सा छा करन उहे अचना तबी असा जवान बिहार भी न मरना। पुलिस ने देर से ही सही मगर वहां पहुंचकर 3 हमलावरों अरबेलो, शाह मोहम्मद और अल्लाह बचाओ जाखरानी को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों ग्रुप अभी तक एक दूसरे की खवातीन समेत तकरीबन 20-22 अफराद पर थाना कश्मीर में मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। चोरी के तनाजे पर शुरू होने वाली इस दुश्मनी में दोनों कबाइल के लोगों ने अपनी नींद और सुकून खो दिया है। जमीने गैर आबाद, जबकि इनके मासूम बच्चों का मुस्तकबिल उनकी जाती अना की भेंट चढ़ चुका है। संजो जवान वयान नाक में शहर में मंजो मुर्स भी मंजो पुत्र भी मंजो डेर भी उहो ट्रेई मारिया थस दग में गुड्डू जो पोल जो पाड़ी ओहो मारिया थस नाक में पोइ उहो मारिया थन मंजो पुत्र जा 3 साल हा समझो मां चा सब बहा में गदला धारी हा सब उहो मुंजा नोह भी वया आहिनि। मुंहिंजो घर नी ॿ घर आहिनि, मुंहिंजो 2 घर में ताका तूं मां सां गॾु जुल मुंहिंजो घर बि ॾिस मुंहिंजो घर ईअं बर थी वियो आहे। मुंहिंजा मुड़ुस जा 2 साल हा उहो बि ईअं रुली विया आहिनि, मुंहिंजा नंढड़ा ॿाल में आहिनि उहो बि रुली विया आहिनि। एक खानदान सुलह करने के लिए तैयार है मगर उसे तहफ्फुज़ की जमानत दरकार है। सुलह कंदासीं थी बिल्कुल अमीर कुरान सखी मिठला अड़ा मोजिद मानू विच में पवन जुल्फकार वजीरानी आ सरदार आ अड़ा मोजिद मानू हक करन इंसाफ करन वो असां टार कंदासीं थी। इस कबीले के सरदार हैदर अली जाखरानी का कहना है पहले दिन तो लाशें उठवाई हैं, वो जनाजे हो गए हैं, वो दफन हो गए। दूसरे दिन हम चले गए तो उनको हमने सलाह अमीर मोतबर लेके गए हैं, उनको बिठाए कि भाई अभी आप सुलह करें, आप ये जो हो रहा है 4 पहले कत्ल हुए 4 अभी हुए 8, उनके अलावा आपका माल मवेशी घरों का नुकसान हुआ बहुत। तो उसने हमने ये किया कि हमने कोशिश करके फायरबंदी उसमें हमने करवा दी कि भाई फायरबंदी हुआ है। तो 1 माह के अंदर अंदर उन्होंने बोला हमने सलाह मशवरा करके आपको टाइम देंगे, फिर ये जो है आप किस तरह बात को बनाए उन्होंने फिर हम पे छोड़ा। अभी हमने फायरबंदी करके उनका आए। एसएसपी कश्मीर उमर सलामत अली का कहना है मसला ये कि जब ये फिर जिरगे सुलह तो ये मामलात कम नहीं ये बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ये ख़ास तौर पे हमारे इस इलाके के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पूरी सोसाइटी बेदार नहीं होगी, तो ये जो एक मेहनत है, ये जो एक लानत है जिसने पूरे माशरे को जकड़ा हुआ है, एक कबायली जो तकरार है, उससे हम निकल नहीं सकते। जबकि सरदारों का ख्याल है सरकार से ताकतवर कोई नहीं, गवर्नमेंट से कोई ताकतवर बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर इस पॉलिसी को तरक करके थोड़ा सा सख्ती डंडे से काम लें तो इंशाल्लाह ये ऐसे नहीं होगा। कत्ल होने वाले एक खानदान के वुरसा का कहना है
पुलिस यहाँ असांखे मौत मार धमकियूं ॾियनि पिया। इहो बादल जखराणी एसा आहे, इहो सोनू आरडी जो मोबाइल 3964 नंबर, इहो सही अची हिते धमकियूं ॾियनि, केस खां हथु खणो न त तव्हांखे वरी ढकराईंदासीं। ईअं धमकियूं ॾियनि पिया। 3 दफ़ा असांजा जवान बि मोल आहे, वरी असांखे अची हिते डिॼाइनि नंढड़नि ॿारनि खे। क्या इलाके के एमएनए गुल मोहम्मद जाखरानी और एमपीए गालिब खान डोमकी समेत पुलिस के आला हुकाम जाखरानी कबीले की इस दुश्मनी को खत्म करने में किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि यहाँ के लोग एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और अमन अमान से रह सकें। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है policefile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।